अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सारे ही ठीक ठाक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोग की दुआओं से। तो मैं आज बैंक गई थी। मैंने जो अपना न्यू अकाउंट खुलवाया था, तो एक जो था वो कराची में मैंने खुलवाया हुआ था, तो वो जो है बंद करवा दिया। फिर मैंने नया जो है यहाँ पर अपना अकाउंट जो ओपन कराया है। तो बस उसी का जो है डेबिट कार्ड लेने गई थी और ये इन्होंने इतना प्यारा पिंक कलर का कार्ड मुझे दिया था। एक्चुअली इसने यहाँ बहुत पहले जाना था, लेकिन जब मैंने अकाउंट अपना ओपन कराया था तो वहाँ पर जो है ना एटीएम का कोई इशू हो गया था। आई मीन इसको दोबारा हमें जो है अप्लाई करना पड़ा। दैन फिर हमें जो जाके ये मिला और काफ़ी टाइम से कॉल्स आ रही थी कि आकर अपना ये कार्ड लीजिए। तो मैं फ्री नहीं थी, तो फिर आज हस्बैंड की भी ऑफ थी, तो मैंने कहा कि उनके साथ जाकर ये रिसीव कर लेती हूँ। तो बस मैंने वहाँ गई हूँ और रिसीव किया। उसके बाद जो है मैंने कहा कि दानियाल मुझे गन्ने का जूस पीना है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो है ना एटीएम कार्ड नहीं है। तो मैंने कहा मुझे पीना ही है और ये फ़र्स्ट जो है अभी गर्मी शुरू हुई है और मैंने पहला गिलास जो है ये अभी पिया है। और मेरी आदत है गर्मियों में मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना गन्ने का जूस पीती हूँ। और फिर उसके बाद हम घर आए तो धूप थी काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने कहा कि थोड़ी देर जो है ना नीचे ही बैठ जाते हैं। एसी वगैरह ऑन किया तो हम रूम में ही थे। तो मैंने कहा कि थोड़ी धूप कम हो जाए तो फिर ऊपर जाकर जो है ना मिल के प्लेट्स वॉश कर लेंगे। तो बस फिर हस्बैंड और मैंने जो है ऊपर ये प्लेट्स वॉश की। और उसके बाद आज मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जो है मशीन लगाई, वॉशिंग मशीन लगाई है, अपने कपड़े धोए ससुराल में पहली दफ़ा। इससे पहले जो है ना जब से मेरी शादी हुई है तो मेरी सास ने मुझे कपड़े धो के दिए हैं। और जी सुबह सुबह जी मैं किचन में आ गई थी अंदर। तो मैंने इस बोतल को देखा और मैंने कहा कि ये तो मैंने आप लोग को दिखाई नहीं। तो ये बोतल मैं लेकर आई थी, कब से सोचा हुआ था मैंने इसको लाने का, तो मुझे दिख नहीं रही थी। तो इस दफ़ा मुझे दिखी वहाँ पर, तो मैं इसको ले आई और साथ ये और कुछ भी चीज़ें जो है डेकोरेशन मैं पीस लेकर आई थी, आप पीसेस लोगों ने लेकर आई लास्ट थी वीडियो में अपने देखा किचन होगा। को और सजाने के लिए। साथ ये वाला डेकोरेशन पीस भी लेकर आई थी। तो तो बस बस मैंने सुबह जो सुबह जो है है ना सुबह मैंने सुबह नाश्ता दानियाल का बनाना नाश्ता बनाना शुरू शुरू कर कर दिया, दिया बिकॉज उन्होंने जाना और होता है तो सुबह जल्दी सुबह जल्दी हर वो काम में उठ के जल्दी नाश्ता जल्दी कर कर लेंगे और लेती फिर हूँ, जो उनका खाना बिकॉज पैक करना फिर है वो उन्हें फिर हम उठाना पैक कर होता है लेंगे। और उठते हैं तो वो यहाँ पर फिर मैं पराठे बना वॉशरूम रही हूँ जाते हैं, शावर और वगैरह साथ लेते जो हैं, है दैन बाहर उसके से बाद चने आ ब्रेकफास्ट जाएंगे करते या हैं और फिर जाते हैं, फिर जो उनके सालन साथ रखा है लंच भी वही देती जो है हूँ। ना खा लेंगे। वैसे तो हम इसमें ज़्यादा जो है ना प्रिटेंड सुबह का करते हैं सारा कि टाइम चला जाता है। अच्छा, यहाँ पर दानियाल गए और उसके फ़ौरन बाद जो है ना पोलियो की ड्रॉप्स पिलाने वाली आ गई आंटी। तो ऊपर साइमा मुझे बुलाने आई कि हैदर को नीचे ले आओ। तो फिर हैदर अभी उस वक्त उठा भी नहीं था, तो बस मैं उसको ऐसे ही ले के जो है ना नीचे चली गई और फिर जो उसको ड्रॉप्स पिलाए और वो पी ही नहीं रहा था। ये सेकंड टाइम जो है वो पी रहा है, सेकंड टाइम ही। हाँ, तो पहली दफ़ा जो है उसको उसके दादू ने पिलाए थे। अब सेकंड टाइम जो है ना बाहर से आंटी आई हैं, उन्होंने जो है आई मीन पोलियो वर्कर आए हैं, उन्होंने जो है हैदर को पिलाए हैं। तो हैदर को बिल्कुल भी समझ नहीं आए खैर मैं तो इसका टेस्ट भी भूल गई हूँ, पहले मतलब बचपन में हमने भी तो पिए हैं। तो हैदर ने पी लिया। उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने ऊपर कपड़े बिछाए थे रात को, तो ज़रा वो उतार के ले आऊँ। तो जब मैं गई हूँ तो हैदर को जो है ना मैंने अपने देवर के पास, अहमद के पास उसको छोड़ा और फिर ऊपर से जो है ना मैं कपड़े उतार के लाई सारे। और कपड़े जब मैं ले आई नीचे तो हैदर रो रहा था, तो फिर मैंने उसको सुलाया और कपड़े जो है ना मुझे सेट करने थे, सारे उठा के तय करने थे और अलमारी में रखने थे। तो हैदर ने जो है ना मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मुझे वो उठने नहीं दे रहा था। तो बस मुझे भी उस पर बड़ा प्यार आ रहा था, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं नहीं उठती हूँ, बैठी रहती हूँ। तो उस वजह से मेरा ये वाला काम रह गया। उसके बाद मैं किचन में आ गई और सुबह ही जो है ना मैंने यखनी जो है रख दी थी बड़े गोश्त की। तो बस उसको मैंने रख दिया था चूल्हे पे। मैंने कहा कि पकता रहेगा और फिर जब टाइम आएगा, मतलब दोपहर में या फिर शाम में जब भी बनाना होगा ना तो बना लो। बड़े गोश्त बनाने की ना ये बड़े टेंशन होती है कि पहले जो उसकी यखनी रखो, पहले उसे गलाओ। तो जो कुकर में बनाते हैं तो शायद उनका तो गल जाता है, मैंने कभी कुकर यूज़ नहीं किया। तो इसकी बड़ा बड़ा मसला होता है बड़े गोश्त का ना। तो बस सुबह ही जो है ना बनाना हो तो बस सुबह से उसकी प्रिपरेशन करना शुरू हो जाओ। तो मेरी सास जो है ना वो 40वें में गई हुई थी, तो सिर्फ मैं ही थी। तो सुबह जो है ना आंटी तो चली गई थी, तो अहमद था और मैं थी और दादो थी। तो बस मैंने मैक्रोनी बनाई। उसके बाद मैक्रोनी जो है ना मैंने, अहमद और दादो ने खाई, उसके साथ चाय बनाई। तो इस तरीके से हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया। दानियाल को तो मैंने भेज दिया था बना के, लेकिन हम दोनों मतलब अहमद, मैंने और दादो ने जो है ना हमने मिल के मैक्रोनी बनाई, साथ चाय पी। तो आंटी गई हुई थी, फिर इसके बाद आंटी भी आ गई और मैंने यखनी वगैरह जो है ना चढ़ा दी थी। बस उसके बाद मुझे जैसे ही टाइम मिला मैं किचन में आ गई और खाना बनाना मैंने शुरू कर दिया। अच्छा, टाइम का बड़ा मसला होता है, हैदर की टाइमिंग से चलना होता है। मेरी अब टाइमिंग कोई नहीं बची है, जो हैदर की टाइमिंग होती है जिस टाइम वो मुझे फ्री करता है
उस टाइम जो है ना मैं कोई और काम कर सकती हूँ, या फिर कभी उसको जो है ना मेरी सास संभालती हूँ तो तब मैं काम कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मेरी अपनी कोई टाइमिंग नहीं है। खैर हैदर जो है सो गया था तो मैं किचन में आ गई, और ये जो है ना मैंने यखनी के जो है ना चावल बनाए हैं, और साथ जो है सालन बना रही हूँ आलू और बड़े गोश्त का। तो शोरबे वाला सालन बना रही हूँ, वो चावलों पे डालकर जो है खा लेंगे, और या फिर जो है ना रोटी भी मैंने साथ बनाई थी कि वैसे भी खा लेंगे। तो बस जल्दी जल्दी मैंने जो है ना ये सब कुछ करना स्टार्ट किया, और मसाला वगैरह भूना, और उसके बाद आलू डाले काट के हाथ, और फिर उसके बाद जो है ना मैंने उसके अंदर गोश्त वगैरह डाला, तो उसको जो है ना हल्की आंच पे भुनने के लिए रख दिया, और दूसरे चूल्हे पे जो है ना मैंने चावल बनाना स्टार्ट कर दिए। तो उसके लिए बस एक प्याज भी लिया था मैंने, हाँ। तो सालन में जो मैंने प्याज डाला था एक बड़ा वाला लिया था, तो वो जो है ना आधा डाला था, आधा रख लिया था, तो जो आधा था वो इसके अंदर डाल दिया चावलों के अंदर, और एक दो हरी मिर्ची जो है वो काट के डाल दी, गरम मसाला डाल दिया, और पानी की जगह जो है सारी जो है ना मैंने यखनी यूज़ की है। अच्छा जी, ऊपर जो है सोलर प्लेट्स लगी हुई थी, तो उनको लगाने के लिए लेबर्स आए थे, तो वो ऊपर जो है ना सोलर प्लेट्स लगा रहे थे, और दानियाल ने मुझे कहा कि उनके लिए चाय बना दो, तो बस मैं उनके लिए जो है ना चाय बना रही थी। तो वैसे पहले भी जो है ना प्लेट्स लगी हुई हैं, लेकिन मज़ीद और जो है ना लगवाई हैं। तो ऊपर काम हो रहा है और नीचे जो है ना मैं चाय बना रही हूँ, उसके बाद जो है ना ऊपर चाय देनी है। चाय वाय ऊपर भेज दी मैंने, तो फिर उसके बाद जो है ना हमने मिलके खाना वाना खाया, रात का खाना खाया, और चावलों की तारीफ़ हुई मेरी बड़ी खुशी हुई मुझे। तो चावल जो है अच्छे बन गए थे, और उसके बाद जो है ना दानियाल और आरिफ अंकल भी थे साथ ऊपर, तो उनके लिए भी चाय बनाई। तो अंकल की चाय में मैं चीनी की जगह गुड़ डालती हूँ, तो बस गुड़ डाला उनकी चाय में, और फिर हस्बैंड को कॉल की, और वो जो है ना चाय लेकर ऊपर चले गए। एंड माशाल्लाह माशाल्लाह जैसे जैसे हैदर बड़ा हो रहा है तो उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी चेंज होती जा रही हैं, तो वो जो है ना कलर्स से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। अच्छा, ड्रेसिंग पे काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं और डिफरेंट कलर्स की पड़ी हैं, तो जब भी मैं उसे लेकर यहाँ से एक गुज़रूँ तो उसकी कोशिश यही होती है कि कोई ना कोई चीज़ जो है ना उसके हाथ लग जाए। तो इस दफ़ा तो इसने मुझे यहीं बिठा लिया और यहाँ पर खेलता रहा, तो मैं भी उसके साथ साथ यहाँ बैठी रही, और नेल पेंट उसको सबसे ज़्यादा ये पसंद है, और उसको बस उसने उठा लिया। कब से कोशिश कर रहा था उसको उठाने का, उसका कलर इसको काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है, तो बस हैदर अली ने उठा लिया वो नेल पेंट और मुंह में डाल दिया। उसके बाद हैदर को मैंने सुला दिया था, और कपड़े वगैरह भी जो है ना कैबिनेट में रख दिए थे सारे, और फिर मैं जो है ना किचन में आ गई, और मैंने जो है निहारी बनानी थी आज। तो मैंने देखा कि कबर्ड में उसका मसाला वगैरह है, तो नहीं था मसाला, वैसे रखे रहते हैं तो था नहीं। फिर मैं अहमद से जो है ना मैंने मंगाया, और उसके बाद जो है ना मैंने प्याज जो है ब्राउन करने थे, तो बस प्याज को जो है ना काटे, 2 प्याज लिए थे मैंने नॉर्मल साइज़ के, तो उनको जो है ना नॉर्मल काट ले। वैसे अगर आप ज़्यादा पतले काटेंगे तो अच्छी बात है। तो वो काट के उसके अंदर जो है ना नमक डाल के मैंने उसे रख दिया, और यहाँ पर मैं जो है ना शेल्फ़ जो है अपनी क्लीन कर रही हूँ। मैंने कहा कि उसने ब्राउन होने में टाइम लगाना है, तो इतने में जो है ना मैं दूसरे काम कर दूँ। और आज मुझे आटा भी गूँधना था सुबह के लिए, आटा नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होती है फिर सुबह। तो मैंने जो है ना शेल्फ़ क्लीन करना शुरू कर दी। और जब निहारी बनाते हैं तो उसके साथ लवाज़मात भी होते हैं, ब्राउन ऑनियंस होते हैं, और लेमन होता है, धनिया होता है, पुदीना होता है कटा हुआ, और ग्रीन चिलीज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और साथ साथ मैंने जो है ना इन सारी चीज़ों की भी जो है ना मैंने कट करके प्लेट बना ली थी। और बस इतने में जो है ना मेरे अनियंस जो थे वो ब्राउन हो गए थे, तो मैंने जो है ना उनको प्लेट में निकाल लिया अलग से। तो बस उसको जो है ना मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख दूँगी, और ये अनियंस जो हैं और क्रिस्पी हो जाएंगे। और इसके बाद इसी ऑयल में जो है ना मैं गोश्त डाल दूँगी, गोश्त के साथ जो है मसाला डाल दूँगी निहारी का, और फिर उसको अच्छे से भून लूँगी। और अच्छे से भूनने के बाद ना ये एक स्टेप जो है मैं अक्सर भूल भी जाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। तो जब मसाले को अच्छे से भून लेते हैं तो सारा मसाला अच्छे से भुन जाता है। अच्छा, आपने साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर ऐड करते रहना है, या फिर आपके पास गोश्त की जो यखनी है वो आप थोड़े थोड़े डालते रहें, और मसाला जो है भूनते रहें। तो इस तरीके से जो मसाले के अंदर कच्चापन होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो काफ़ी देर तो नहीं, लेकिन थोड़ा मज़ीद जो है ना इसको और भूनेंगे। और साथ जो है ना मैंने इसके अंदर 2-3 जो है ना चर्बी भी डाल दी थी। उससे ये है कि ऑयल उसका निकलेगा ना, तो निहारी में तो ऊपर ऑयल होता है तो अच्छा लगता है। इसी वजह से मैंने जो कुकिंग ऑयल है ना वो थोड़ा कम डाला था, बिकॉज़ इसके अंदर भी चर्बी थी, तो फिर इसका भी ऑयल हो जाना था, तो बस दूसरा ऑयल थोड़ा कम डाला था। और फिर इसको अच्छी तरीके से जो है ना मैं भून लूँगी।
वैसे चिकन की निहारी भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा मज़े की बनती है। उसका भी जो है ना यही प्रोसीजर, यही सब कुछ जो है उसके अंदर डलता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कौन सी अच्छी लगती है, बीफ निहारी या फिर चिकन निहारी या फिर मटन निहारी अच्छी लगती है आपको। वैसे मग्ज़ निहारी भी जो है ना बड़ी फ़ेमस है, अच्छी बनती है और मिलती भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैंने कराची में खाई है मग्ज़ निहारी 1-2 दफ़ा, मगज़ निहारी, तो उसका भी टेस्ट जो है ना अच्छा होता है। अच्छा, जो मैं स्टेप बता रही थी आप लोगों को वो ये है कि जब आप मसाला भून लेंगे तो उसका जो ऑयल है ना आपने उसी वक्त जो है उतार लेना है। अगर आपने ऑयल इस वक्त नहीं उतारा तो फिर आप जब पूरा प्रॉपर उसको बना लोगे तो जो तरी होती है, जो तेल निकलता है वो फिर नहीं निकलता। तो बस आपने जो है मसाला भूनने के बाद उसका जो सारा ऑयल ऊपर आ जाएगा पानी से, जब आप उसको भूनेंगे तो जब आप भूनेंगे तो उसका ऑयल बाहर आ जाएगा। तो वो सारा जो ऑयल है ना आपने एक कंटेनर में या किसी भी चीज़ में जो है ना निकाल के रख लेना है। अच्छा, ये ऑयल जो है ना सर्विंग के वक्त काम आएगा, तो वो ऑयल जो है ना आपने सारा निकाल के रख लेना है। और अक्सर जो है ना मैं भूल जाती हूँ ये स्टेप, और फिर उसके बाद मैं इसको जितना भी पका लूँ तो ऑयल जो बाहर आना होता है। बस नॉर्मल सालन में तो ये है कि हल्की आंच पे रख दो तो फिर बाहर आ जाता है, ऑयल ऊपर आ जाता है, लेकिन इसमें जो है ना फिर नहीं आता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ऑयल पहले से निकाल लेना चाहिए बिकॉज़ उसके बगैर ना निहारी की जो शक्ल आती है ना वो नहीं आती। तो बस जितना शोरबा रखना था, जितना पानी डालना था वो सब जो है ना मैंने डाल दिया, और उसको अच्छे से पकाने के बाद जब उसमें बॉयल हो जाए तो आटा जो है थोड़ा सा भूनना है तवे के ऊपर, और उसको जो है ना मिक्स करके उसका जो है मिक्सचर बनाकर, ना ज़्यादा पानी वाला ना ज़्यादा गाढ़ा, वैसा जो है ना इसके अंदर डालना है। उतना डालना है जितनी कंसिस्टेंसी आपको निहारी की चाहिए, तो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, तो नॉर्मल रखें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।